गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में बेटा आपके लिए शब्द अलंकार के दो भेदों के बारे में बताया था। शब्द अलंकार के दो भेद कौन कौन से थे बे? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। आज बेटा आज की वीडियो में हमें शब्द अलंकार का अगला भेद है सलेस अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? आप सलेस अलंकार के बारे में। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए शब्द अलंकार के दो भेद अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में बताया था। आज की हम इस वीडियो में लेकर आए हैं शब्द अलंकार का अगला भेद सलेस अलंकार। कौन सा बेटा? सलेस अलंकार। इससे पहले एक बात देखो बेटा, ध्यान से सुनना है। अनुप्रास अलंकार में तो वर्णों की आवृत्ति होती थी। अनुप्रास अलंकार में किन की आवृत्ति होती थी बेटा? वर्णों की। कोई वर्ण एक से अधिक बार आता था। और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती थी। यमक अलंकार में किसकी आवृत्ति होती थी दोस्तों? शब्दों की। अर्थात कोई एक शब्द बार बार आता था। एक शब्द कैसे आता था बेटा? बार बार। और उस शब्द के अर्थ भी क्या होते थे? अलग अलग। लेकिन आज की वीडियो में सलेस अलंकार में बेटा शब्द तो क्या होगा? एक, और अर्थ क्या निकलेंगे उसके? अनेक। यही हम बताने वाले हैं। रटना नहीं है, ध्यान से समझना है। बार बार देखो बेटा, बार बार पूछो, लेकिन रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझने पे ध्यान देना। देखो तो बेटा, सलेस अलंकार कौन सा बेटा? सलेस अलंकार। सलेस शब्द सलिस धातु से बना है। सलेस शब्द कौन सी धातु से बना है बेटा? ध्यान से देखो, सलिस धातु से। सलेस शब्द सलिस धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? चिपकना। अरे भाई, शाब्दिक अर्थ क्या होता है सलेस शब्द का? चिपकना। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ बेटा? चिपकना। अब देखो इसके बाद में परिभाषा क्या कहती है? जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के, क्या बोल बेटा? जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थों। एक बार दोबारे से ध्यान से देखो बेटा। जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के, क्या बोले? एक शब्द के, क्या बोले? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां सलेस अलंकार होता है। कौन सा होता है बेटा? सलेस अलंकार। दोबारा से देखो, जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द के, क्या बोले? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, तो वहां सलेस अलंकार होता है। कौन सा होता है दोस्तों? सलेस अलंकार। एक छोटी सी ट्रिक्स है बेटा, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है। शब्द एक अर्थ अनेक बैतो है सलेस। अरे बेटा, ट्रिक्स क्या कहती है? शब्द एक अर्थ अनेक बैतो है सलेस। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? शब्द एक अर्थ अनेक बैतो है सलेस। शब्द तो क्या होगा? एक, और उस शब्द के अर्थ क्या निकलेंगे? अनेक। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? सलेस अलंकार। अरे भाई, कौन सा होगा? बोलो, सलेस अलंकार। एक बार दोबारा से ट्रिक्स देखो बेटा। शब्द, छोटी सी ट्रिक्स है, मात्र छोटी सी, यही ध्यान रखनी है आपको। शब्द एक अर्थ अनेक बैतो है सलेस। क्या बोले दोस्तों? शब्द एक अर्थ अनेक बैतो है सलेस। अर्थात एक शब्द के एक से क्या निकलेंगे? अधिक अर्थ निकलेंगे, तो वहां पे सलेस अलंकार होगा। एक छोटी सी ट्रिक्स और है, एक दूसरी ट्रिक्स और है बेटा। मैं आज की वीडियो में ट्रिक्स लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? ट्रिक्स। एक दूसरी ट्रिक्स है, एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान। क्या बोले दोस्तों? एक शब्द से होता है, एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान। बहु माने बहुत अर्थों का। बहु का अर्थ क्या होता है? बोलो, बहु यानी बहुत अर्थों का। एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान, और सलेसताई को कहते हैं भूषण सकल सुजान। क्या बोले दोस्तों? एक बार दोबारा से ट्रिक्स देखो, रटना नहीं है। एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान, सलेसताई को कहते हैं भूषण सकल सुजान। क्या बोले दोस्तों? एक शब्द से होता है बहुअर्थन को ज्ञान, सलेसताई को कहते हैं भूषण सकल सुजान।
अर्थात शब्द एक होगा और उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अनेक, तो वहां पे सलेस अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों, सलेस अलंकार। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, जैसे पानी गए ने उबरे मोती मानुषे चोन। उदाहरण क्या कहता है, पानी गए ने उबरे मोती मानुषे चोन। अब इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द सलिष्ट पद है। सलिष्ट पद का अर्थ क्या होता है, जिस शब्द में अलंकार छिपा हुआ है। सलिष्ट पद का अर्थ समझ गए दोस्तों। देखो एक बार दोबारा से, पानी गए ने उबरे मोती मानुषे चून। इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द, कौन सा शब्द बेटा, पानी शब्द। कौन सा शब्द बोलो, पानी शब्द सलिष्ट पद है। पानी शब्द कैसा है, सलिष्ट पद है। अर्थात इसे पानी शब्द में सलेस अलंकार छिपा हुआ है। अर्थात क्या छिपा हुआ है, पानी शब्द में सलेस अलंकार छिपा हुआ है। एक बार दोबारा से देखो, मैंने आपको सलेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था। सलेस शब्द सलिस धातु से बना है। किससे बना है, सलिस धातु से। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिपकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना। अब देखो इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, छिपे हुए हैं। चिपकना का मतलब समझ गए, अरे समझे कि नहीं बोलो दोस्तों। चिपकना का समझे, इस पानी शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। चिपकना का मतलब चिपके हुए हैं। पानी शब्द में अनेक अर्थ क्या है दोस्तों, चिपके हुए हैं, छिपे हुए हैं। या पानी शब्द में सलेस अलंकार है, या पानी शब्द सलिष्ट पद है। पानी शब्द कैसा है दोस्तों, सलिष्ट पद है। कैसा है बोलो, सलिष्ट पद है। अर्थात सलिष्ट पद का अर्थ क्या होता है, इस पानी शब्द में ही सलेस अलंकार है। अरे भाई पानी शब्द में ही क्या है, सलेस अलंकार है। इस पानी शब्द के ही एक से क्या निकलेंगे, अधिक अर्थ निकलेंगे। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा बोलो, सलेस अलंकार। परिभाषा क्या कहती है, एक छोटी सी ट्रिक्स क्या कहती है, शब्द एक अर्थ अनेक वह तो है सलेस। अरे क्या बोले, शब्द एक अर्थ अनेक वह तो है सलेस। अब देखो इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द सलिष्ट पद है, क्योंकि मोती के संदर्भ में, क्या बोले दोस्तों, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक होता है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चमक है। और मानुष माने मनुष्य, मानुष का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मनुष्य। और मानुष बोले तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत होता है। मानुष या मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है बेटा, इज्जत है। और चून के संदर्भ में, क्या बोले, चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा, जल से। एक बार दोबारा से देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, चमक। ध्यान से बेटा, रटना नहीं है, बार बार देखो। पानी, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, चमक। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, चमक। मानुष माने मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है, इज्जत है। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होता है बेटा, जल। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। रटना नहीं है, बार बार इसी शब्द को दोहरा रहा हूं बेटा, सिर्फ समझना है। अब देखो परिभाषा क्या कहती है, शब्द एक अर्थ अनेक वह तो है सलेस। अर्थात एक शब्द के क्या निकलेंगे, अनेक अर्थ। अब बताओ पानी शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं दोस्तों, 3 अर्थ है। यहाँ पे पानी शब्द कैसा है, सलिष्ट पद है। अर्थात पानी शब्द में अनेक अर्थ क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। अर्थात अनेक अर्थ क्या है, छिपे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे। क्या निकल रहे बेटा, 3 अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत, चून के संदर्भ में जल है। तो यहाँ पे पानी शब्द कैसा है, सलिष्ट पद है। और पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। तो दोस्तों कौन सा अलंकार हो गया, सलेस अलंकार। कौन सा हो गया बोलो, सलेस अलंकार। अब इसके बाद में अगला उदाहरण देखो, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर। क्या बोले दोस्तों, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर। अब देखो इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द सलिष्ट पद है। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द कैसा है बोलो, सलिष्ट पद है। इस संपूर्ण काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द सलिष्ट पद है, क्योंकि
सुबरन शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहे हैं। कितने अर्थ निकल रहे हैं? 3 अर्थ। परिभाषा क्या कहती है? शब्द एक, क्या बोले दोस्तों? शब्द एक, अर्थ अनेक, बैतो है सलेस। सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोरे। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द कैसा है? बोलो सलिष्ट पद है। इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द कैसा है? बोलो सलिष्ट पद है, क्योंकि यहाँ पे सुबरन शब्द का अर्थ है कवि के संदर्भ में क्या होता है? इस सुबरन शब्द का अर्थ है, सुबरन शब्द का अर्थ कवि के संदर्भ में क्या होता है? सुंदर अक्षर। क्या होता है दोस्तों? कवि के संदर्भ में, कवि के संदर्भ में या कवि के लिए, क्या बोल दोस्तों? या कवि के लिए सुबरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर। क्या होता है दोस्तों? सुंदर अक्षर। और कामी माने कामुक व्यक्ति, यानी भोग विलास यानी आदि लिप्साओं में लिप्त, डूबा हुआ, खोया हुआ व्यक्ति। या कामी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? सुंदर रूप। कामी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सुंदर रूप होता है। क्या होता है? सुंदर रूप। और चोर के संदर्भ में, क्या बोले? चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ सोना होता है। चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सोना। अब यहां पे देखो सुबरन शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? 3। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या होता है? सुंदर अक्षर है। कामी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या होता है? सुंदर रूप है। और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ क्या होता है? सोना। चोर के संदर्भ में क्या होता है दोस्तों? सोना। क्या होता है? बोलो सोना। यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ। शब्द तो क्या है? सुबरन हमारा एक है। शब्द सुबरन क्या है? एक। लेकिन इस सुबरन शब्द के क्या निकल रहे हैं? अनेक अर्थ निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं दोस्तों? अनेक अर्थ निकल रहे हैं। कैसे अर्थ निकल रहे हैं? बोलो। अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो बताओ कौन सा अलंकार हो जाएगा? सलेस अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? सलेस अलंकार। इसके बाद में अगला उदाहरण देखो। नवजीवन दो घनश्यामे हमें। क्या बोले दोस्तों? नवजीवन दो घनश्यामे हमें। अब यहां पे नवजीवन और एक घनश्याम, क्या बोले? नवजीवन और एक घनश्याम दोनों ही पद सलिष्ट पद हैं। कैसे बेटा? नवजीवन और घनश्याम दोनों ही सलिष्ट पद हैं। सलिष्ट पद का मतलब दोनों ही शब्दों में सलेस अलंकार छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? बोलो। नवजीवन दो घनश्याम हमें। इस काव्य पंक्ति में नवजीवन और घनश्याम, क्या बोले दोस्तों? नवजीवन और एक घनश्याम दोनों ही कैसे पद हैं? सलिष्ट पद हैं। नवजीवन और घनश्याम कैसे पद हैं? बोलो सलिष्ट पद है। अर्थात कहने का भाव है कि इन दोनों ही शब्दों में सलेस अलंकार छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है दोस्तों? सलेस अलंकार। अब देखो यहां पे नवजीवन के 2 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं बेटा? 2। नवजीवन का एक अर्थ होता है जल। नवजीवन का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जल। और दूसरा अर्थ होता है सुखमय जीवन। और दूसरा अर्थ क्या होता है? जीवन। क्या होता है दोस्तों? जीवन। अब देखो दोबारा से। नवजीवन दो घनश्यामे हमें। इस काव्य पंक्ति में नवजीवन और घनश्याम दोनों ही सलिष्ट पद हैं। दोनों ही कैसे हैं बेटा? सलिष्ट पद है। अर्थात इन दोनों ही शब्दों में सलेस अलंकार छिपा हुआ है। नवजीवन का एक अर्थ क्या होता है? जल। नवजीवन का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जल। तो इसका दूसरा अर्थ होता है सुखमय जीवन। दूसरा अर्थ क्या होता है? बोलो सुखमय जीवन। बताओ नवजीवन शब्द में, नवजीवन शब्द के कितने अर्थ होते हैं बेटा? 2। नवजीवन का एक अर्थ होता है जल और दूसरा अर्थ होता है सुखमय जीवन। नवजीवन के कितने अर्थ होते हैं? बोलो 2। नवजीवन का एक अर्थ जल होता है और दूसरा अर्थ जीवन होता है। यहां तक समझ में आया बेटा? अगला देखो घनश्याम शब्द। यहां पे घनश्याम शब्द के भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। घनश्याम शब्द के भी दोस्तों कितने अर्थ निकलने? बोलो 2 अर्थ है। यहां पे घनश्याम शब्द का एक अर्थ बेटा बादल होता है। क्या होता है? बोलो बादल है। और इसका दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण होता है। घनश्याम शब्द के कितने अर्थ होते हैं? बोलो 2। घनश्याम शब्द का एक अर्थ बादल होता है और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण होता है। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? बोलो एक बार दोबारा से देखो। नवजीवन दो घनश्याम हमें। इस काव्य पंक्ति में नवजीवन और घनश्याम दोनों ही पद कैसे हैं? सलिष्ट पद हैं। सलिष्ट पद का अर्थ होता है
जिन शब्दों में अलंकार छिपा हुआ होता है। अर्थात मैंने सलेस अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था? चिपकना। अर्थात इन दोनों ही शब्दों में अलंकार चिपका हुआ है, छिपा हुआ है। तो नवजीवन के कितने अर्थ होते हैं? दो। एक होता है जल, दूसरा होता है जीवन। उसी प्रकार घनश्याम शब्द के भी दो अर्थ होते हैं, एक होता है बादल और दूसरा होता है श्री कृष्ण। इसके बाद में अगला उदाहरण देखो दोस्तों, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। इस काव्य पंक्ति में लाल शब्द सलिष्ट पद है। लाल शब्द कैसा पद है बेटा? सलिष्ट पद। लाल शब्द कैसा है? बोलो, सलिष्ट पद। सलिष्ट पद का अर्थ आप जानते ही हैं, जिस शब्द में अलंकार छिपा हुआ है। तो इस काव्य पंक्ति में लाल शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। कितने अर्थ निकल रहे हैं? बोलो, दो। लाल शब्द का एक अर्थ पुत्र होता है। क्या होता है? बोलो, पुत्र। लाल शब्द का एक अर्थ क्या होता है? बोलो, पुत्र। और दूसरा अर्थ रत्न होता है। पहला अर्थ क्या होता है लाल शब्द का? पुत्र। और दूसरा अर्थ क्या होता है? रत्न। दूसरा क्या होता है? बोलो, रत्न। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? कैसा आया दोस्तों? ईमानदारी से बताना। दोबारा से देखो, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। इस काव्य पंक्ति में लाल शब्द सलिष्ट पद है। अरे भाई क्या है? बोलो, सलिष्ट पद है। यहां पे लाल शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। लाल शब्द का एक अर्थ पुत्र होता है और दूसरा अर्थ रत्न होता है। तो अलंकार कौन सा हुआ? सलेस अलंकार। इसके बाद में अगला उदाहरण देखो, हलदर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। क्या बोले? हलदर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। अब मुझे बताओ इस काव्य पंक्ति में सलिष्ट पद कौन सा है दोस्तों? सलिष्ट पद कौन सा है? हलदर। इस काव्य पंक्ति में सलिष्ट पद हलदर है। इस काव्य पंक्ति में सलिष्ट पद कौन सा है? बोलो, हलदर है। क्योंकि यहां पे हलदर के दो अर्थ निकल रहे हैं। अरे कितने अर्थ निकल रहे हैं? बोलो, दो। इस काव्य पंक्ति में हलदर शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं? दो। क्योंकि परिभाषा भी क्या कहती है? शब्द एक छोटी सी ट्रिक है, शब्द एक अर्थ अनेक वह तो है सलेस। शब्द तो क्या होगा? एक, लेकिन उसके अर्थ क्या निकलेंगे? अनेक। तो वहां पे सलेस अलंकार होगा। अब देखो, हलदर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान। हलदर शब्द के यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। हलदर शब्द का एक अर्थ है बलराम होता है। क्या होता है? बलराम। हलदर शब्द का पहला अर्थ क्या होता है? बलराम। और दूसरा अर्थ बैल होता है। हलदर शब्द के कितने अर्थ हैं दोस्तों? दो। हलदर शब्द का एक अर्थ क्या होता है? बलराम। और दूसरा अर्थ क्या होता है? बैल। हलदर शब्द के कितने अर्थ हैं? बोलो, दो। कौन कौन से? हलदर शब्द का एक अर्थ बलराम होता है और दूसरा अर्थ बैल होता है। इसके बाद में देखो बेटा, सलेस अलंकार के दो भेद होते हैं। सलेस अलंकार के कितने भेद होते हैं? दो। आपकी संजीव पासबुक में अभंग सलेस और सबंग सलेस, लेकिन कहीं कहीं पे शब्द सलेस और अर्थ सलेस भी आ जाता है। कहीं कहीं पे क्या लिखा हुआ आ जाता है? शब्द सलेस और अर्थ सलेस। आपको भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि शब्द सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? बोलो, अभंग सलेस। क्या है? बोलो, अभंग सलेस। शब्द सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? अभंग सलेस। क्या है? बोलो, अभंग सलेस। और अर्थ सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? बोलो, सबंग सलेस। क्या है? बोलो, सबंग सलेस। दोबारा से देखो, सलेस अलंकार के दो भेद होते हैं। सलेस अलंकार के दोस्तों कितने भेद होते हैं? दो। पहला कौन सा है? शब्द सलेस। और शब्द सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? अभंग सलेस। शब्द सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? अभंग सलेस। और दूसरा कौन सा है? अर्थ सलेस। और अर्थ सलेस का ही दूसरा नाम क्या है? सबंगे सलेस। अब देखो यहां पे शब्द सलेस की परिभाषा क्या कहती है कि जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही, अर्थात जहां शब्द के टुकड़े न करने पड़े। परिभाषा क्या कहती है? शब्द सलेस या अभंग सलेस की परिभाषा क्या कहती है?
जब शब्द के टुकड़े किए बिना ही, दोबारा से देखो बेटा, जब शब्द के टुकड़े किए बिना ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अर्थ क्या हो जाता है बोलो? स्पष्ट हो जाता है। या शब्द के टुकड़े न करने पड़े और अर्थ क्या हो जाता है? स्पष्ट हो जाता है। दोबारा से समझो, दोबारा से देखो बेटा, शब्द सलेश या अभंग सलेश की परिभाषा क्या कहती है? जब शब्द के टुकड़े किए बिना ही या शब्द के टुकड़े न करने पड़े और अर्थ क्या हो जाए? स्पष्ट हो जाए या अर्थ निकल जाए, तो वहां पे शब्द सलेश या अभंग सलेश अलंकार होता है। अब जैसे देखो, पानी गए ने उभरे मोती मानुषे चोने, इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे हैं। पानी शब्द के क्या नहीं करने पड़ रहे हैं? टुकड़े नहीं करने पड़ रहे, और क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो यहां पे शब्द सलेश या अभंग सलेश अलंकार होगा। उसी प्रकार आगे देखो, सुबरन को ढूंढत फिरे कभी कामी अरु चोर, इस काव्य पंक्ति में सुबरन शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे हैं और अर्थ भी क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद आगे देखो, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसी प्रकार नवजीवन और घनश्याम शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे हैं, खंड नहीं करने पड़ रहे हैं, और अर्थ क्या हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है। तो शब्द सलेश या अभंग सलेश अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, हलदर के प्रिय हैं सदा केशव और किसान, हलदर शब्द के टुकड़े नहीं करने पड़ रहे हैं और अर्थ क्या दे रहा है? स्पष्ट दे रहा है। तो यहाँ पे शब्द सलेश या अभंग सलेश अलंकार हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो, अर्थ सलेश की परिभाषा क्या कहते हैं? अर्थ सलेश या सबंग सलेश, इसकी परिभाषा देखो दोस्तों, इसमें अर्थ सलेश या सबंग सलेश में अर्थ के टुकड़े करने पर, अर्थ के यानी शब्द के क्या करने पड़ते हैं? टुकड़े करने पड़ते हैं। अर्थ सलेश या सबंग सलेश में शब्द के क्या करने पड़ते हैं? बोलो, टुकड़े। टुकड़े करने पर ही शब्द क्या देता है? बोलो, अर्थ देता है। क्या देता है? बोलो, अर्थ देता है। एक बार दोबारा से देखो, अर्थ सलेश या सबंग सलेश में शब्द के टुकड़े करने पर ही अर्थ निकलते हैं, या शब्द क्या देता है? अर्थ देता है। तो वहां पे अर्थ सलेश या सबंग सलेश होता है। अब जैसे यहां पे देखो, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इके रंग। अब देखो दोबारा देखो, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत इके रंग। अब यहां पे तरियोना शब्द के क्या बोले दोस्तों? तरियोना शब्द के टुकड़े करने पर ही अर्थ निकलते हैं। टुकड़े करने पर ही क्या निकलते हैं? बोलो, अर्थ निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे तरियोना, तरियोना, यहाँ पे तरियोना का अर्थ है कान का आभूषण होता है। क्या होता है दोस्तों? कान का आभूषण। तरियोना का अर्थ क्या होता है? बोलो, कान का आभूषण। तरियोना का एक अर्थ कान का आभूषण होता है, लेकिन दूसरा अर्थ है तरियोना का टुकड़ा करने पर, तरियोना शब्द के टुकड़े करने पर ही निकलता है। अब देखो यहाँ पे तरियोना का टुकड़ा करो, ते यो धने ना, तरियो धने ना। अब देखो यहाँ पे ना का अर्थ होता है नहीं, और तरियो का अर्थ होता है जो तरा नहीं या जो भव सागर से पार नहीं हुआ। तरियो शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो तरा नहीं या जो भव सागर से पार नहीं हुआ। और ना का अर्थ क्या होता है? ना हमेशा ना का अर्थ देता है। अब देखो यहाँ पे तरियोना शब्द का एक अर्थ होता है कान का आभूषण, लेकिन यहाँ पे दूसरा अर्थ है तरियोना शब्द के टुकड़े करने पर ही प्राप्त होता है। तो तरियो धने ना के क्या कर दिया हमने? टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों? टुकड़े कर दिए। तो इसका दूसरा अर्थ क्या हो गया? जो तरा नहीं, यानी तरा नहीं। तरा नहीं बोले तो जो भवसागर से पार नहीं हुआ। समझ में आया दोस्तों? अगला उदाहरण देखो, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर, को घटिये ब्रसबानु जा बेहलदर के बेर। क्या बोले? को घटिये ब्रसबानु जा बेहलदर के बेर। अब यहां पे ब्रसबानु जा के टुकड़े करने पर ही अर्थ निकलता है। ब्रसबानु जा के टुकड़े करने पर ही क्या निकलता है? बोलो, ब्रस भानुजा।
वृषभानु जाके टुकड़े करने पर ही अर्थ निकलता है। अब यहां पे इसके टुकड़े करो, वृषभानु, वृषभानु धने जा, जा दोस्तों पुत्री को कहते हैं। जा किसका पर्यायवाची है? पुत्री का। और वृषभानु जा का अर्थ क्या? अब देखो यहां पे यानी वृषभानु जा के टुकड़े करने पर वृषभानु धने जा निकलता है। तो यहां पे वृषभानु धने जा का अर्थ क्या हो गया? वृषभानु की पुत्री राधा, इसके टुकड़े करने पर ही अर्थ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? वृषभानु की पुत्री, वृषभानु की पुत्री राधा। क्या निकलता है दोस्तों? वृषभानु की पुत्री राधा। वृषभानुजा शब्द के टुकड़े करने पर ही हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। तो वृषभानु धन जा, तो बेटा इसके टुकड़े करने पर अर्थ क्या निकला? वृषभानु की पुत्री राधा। पहला अर्थ क्या निकला? वृषभानु की पुत्री राधा। और इसके दूसरा यानी वृषभानुजा का दूसरे यानी दूसरा टुकड़ा करने पर वृषभ क्या होता है दोस्तों? वृषभ धने अनुजा। अनुजा का अर्थ होता है पुत्री या बहन। अनुजा का अर्थ क्या होता है? पुत्री या बहन। अब देखो यहां पे, और वृषभ का अर्थ होता है बैल। वृषभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बैल। वृषभ धने अनुजा। अब देखो यहां पे, तो इसका अर्थ हो गया बैल की बहन गाय। क्या हो गया दोस्तों? बैल की बहन, बैल की बहन गाय। वृषभानुजा के टुकड़े करने पर ही यहां पे हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है। वृषभानु धन जा टुकड़े करते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री राधा। और वृषभ धन अनुजा करते हैं तो अर्थ क्या निकलता है? बैल की बहने गाय। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थ सलेस। कौन सा हो जाएगा? अर्थ सलेस। बोले तो सबंगे सलेस। आशा करता हूं दोस्तों आपकी ये वीडियो समझ आई होगी। तो अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना कभी भी नहीं भूले। बस।